इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। प्रकृति हमेशा हमें चौंकाने के लिए कुछ न कुछ छिपा कर रखती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के जीव की जो दिखने में तो एक बेहद खूबसूरत जंगली बिल्ली है, लेकिन इसके पास एक ऐसी अद्भुत सुपर पावर है जिसे देखकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैराकल की। इसे प्रकृति का हवाई शिकारी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसे हवाई शिकारी क्यों कहा जाता है? चलिए इसके पीछे का राज खोलते हैं। 3 से 4 मीटर। जरा सोच कर देखिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो ऊंचाई है जहां तक ये जीव सीधे हवा में छलांग लगा सकता है। मतलब जमीन पर खड़े खड़े एक आम कमरे की छत जितनी ऊंचाई तक जंप। यकीन करना मुश्किल है ना। और ये कोई सर्कस का करतब नहीं है। इस जबरदस्त छलांग का इस्तेमाल ये जीव उड़ते हुए पक्षियों को हवा में ही दबोचने के लिए करता है। लिटरली हवा से पक्षी को खींच लेना। प्रकृति की क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। भाग 1, मिलिए इस हवाई शिकारी से। तो ये है कैराकिल। इसका शरीर बेहद लचीला और फुर्तीला होता है, जो इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज क्या है? इसके कान। बिल्कुल, कानों की सिरों पर मौजूद ये लंबे काले बालों के गुच्छे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक बेहद हाईटेक संवेदनशील एंटीना की तरह काम करते हैं। ये गुच्छे बारीक से बारीक ध्वनि पकड़ने और एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। मतलब ये अपने आप में एक जीता जागता रडार सिस्टम है। अब इसकी शारीरिक क्षमताओं की गहराई में जाने से पहले थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं। वर्गीकरण की बात करें तो ये मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग और कार्निवोरा गण से आता है। सीधा सा मतलब है कि ये पूरी तरह से मांसाहारी है। ये फेलिडे परिवार का हिस्सा है, यानी बिल्लियों का खानदान। प्रजाति है सी कैराकल। और हाँ, राहत की बात यह है कि IUCN के अनुसार फिलहाल इनकी स्थिति लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक है। भाग 2, एक सुपर शिकारी की शारीरिक संरचना। आइए देखते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या क्या लगा है। अगर हम इनके वजन की बात करें तो नर कैराकल 8 से 20 किलो तक के होते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी हल्की 7 से 15 किलो के बीच होती हैं। इनकी लंबाई करीब 65 से 100 सेंटीमीटर और पूंछ छोटी बस 20 से 30 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन असली जादू तो इनके पैरों में है। इनके पिछले पैर बहुत लंबे और बेतहाशा ताकतवर होते हैं। ये पैर किसी बायोलॉजिकल स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, और यही वो असल इंजन है जो इन्हें 3 से 4 मीटर ऊंची छलांग लगाने की ताकत देता है। छलांग तो हो गई, लेकिन शिकार को ढूंढना भी तो है। कैराकल की संवेदी क्षमताएं किसी उन्नत सेंसर एरे से कम नहीं है। इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये घास में हल्की सी सरसराहट भी सुन लेते हैं, और कम रोशनी में देखने की क्षमता एकदम बेहतरीन। इसके अलावा इनकी मूंछें आसपास के वातावरण को महसूस करने में मदद करती हैं। ये सब मिलकर इन्हें एक ऐसा शिकारी बनाते हैं जो अंधेरे में भी शिकार की आहट पकड़ लेता है। तो ये अपने इस हाईटेक सेंसर का सबसे अच्छा इस्तेमाल कब करते हैं? दरअसल कैराकल मुख्य रूप से नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर होते हैं। रात का अंधेरा इन्हें बहुत पसंद है। लेकिन ये क्रेपुस्कुलर भी होते हैं, जिसका मतलब है कि ये सुबह और शाम के धुंधलके में जब रोशनी कम होती है तब भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ये कम रोशनी इनके लिए एक परफेक्ट कवर बन जाती है, जिससे ये बिना किसी शोर के अपने शिकार पर घात लगाकर हमला कर पाते हैं। भाग 3, आवास और प्राकृतिक आहार। आखिर ये रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? कैराकल का भौगोलिक फुटप्रिंट काफी बड़ा है। ये आपको उप सहारा अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और हाँ, भारत के भी कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे। इन्हें मुख्य रूप से सूखे और अर्धशुष्क इलाके पसंद आते हैं, जैसे कि सवाना, सूखी झाड़ियां और पहाड़ी या पथरीले इलाके। ये बहुत ही अकेले रहने वाले और अपने इलाके को लेकर सतर्क रहने वाले जीव हैं। खाने की बात करें तो ये पूरी तरह मांसाहारी जीव हैं, और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हवा में उछलकर पक्षियों को दबोचना इनका सबसे पसंदीदा काम है। इसलिए पक्षी इनकी फेवरेट डिश हैं। पर इसके अलावा भी इनका मेन्यू काफ़ी बड़ा है। ये कृंतक, खरगोश, अन्य छोटे स्तनधारी जीव और यहाँ तक कि छिपकली और कीड़े मकोड़ों से भी अपना काम चला लेते हैं। मतलब जो भी शिकार सामने आया, ये अपनी हाई एनर्जी हंटिंग से उसे छोड़ते नहीं हैं। भाग 4, कैराकल का जीवन चक्र। चलिए देखते हैं कि इनकी अगली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है। अगर हम इनके जीवन के सफर को देखें तो इनका प्रजनन आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच होता है। गर्भावस्था लगभग 70 से 81 दिनों की होती है। इसके बाद मादा कैराकल सुरक्षित और छिपी हुई गुफाओं या घनी झाड़ियों में 1 से 6 शावकों को जन्म देती है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि मादा इन बच्चों को पूरी तरह अकेले पालती है।
शुरुआती 3 से 6 महीनों में बच्चे शिकार करने के पैतरे सीखते हैं और 10 से 12 महीने के होते होते अपना स्वतंत्र जीवन जीने निकल पड़ते हैं और जंगल में ये 12 से 16 साल तक का शानदार जीवन जीते हैं। भाग 5 खतरे और संरक्षण के उपाय। अब हम थोड़े गंभीर लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करेंगे। देखिए, भले ही कैराकल अभी वैश्विक स्तर पर लीस्ट कंसर्न्ड श्रेणी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। स्थानीय स्तर पर इन्हें बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा है इनके प्राकृतिक घरों यानी जंगलों का उजड़ना। इसके साथ ही अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और हम खेती का विस्तार कर रहे हैं, कृषि क्षेत्रों में इंसानों और इन जीवों के बीच का टकराव भी काफी बढ़ गया है। तो अब सवाल यह है कि इन खतरों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है इनके प्राकृतिक आवासों को बचाना। इसके बाद शिकार को रोकने वाले कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों का विस्तार करना और सबसे अहम बात, आम लोगों के बीच संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तभी हम इस बेहतरीन जीव को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम यही कहेंगे कि कैराकल सच में फुर्ती, सुंदरता और अद्भुत छलांग का प्रतीक है। इसके कमाल के संवेदी अंग और इसके शरीर की बनावट इसे प्रकृति के सबसे बेहतरीन शिकारियों में से एक बनाते हैं। इस जीव के बारे में जानकर प्रकृति की उस रहस्यमयी कारीगरी के प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ जाता है। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। जरा सोचिए, एक समाज के रूप में वन्य जीवों के घरों की रक्षा करने और कैराकल जैसे इन हवाई शिकारियों को बचाने के लिए हम स्थानीय स्तर पर क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। प्रकृति को समझते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।